हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जय हिंद जय सीए लिखकर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हालचाल है बच्चों? वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सारे बच्चे पूरी एनर्जी में आए होंगे, बहुत बढ़िया। आज आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आज आपको चीजें सॉल्व भी करनी होगी, न्यूमेरिकल चीजें कराऊंगा। आज कोई बच्चा अगर पूछेगा सर क्लास के साथ ये नोट करना है क्या, जी हां, जो कराऊंगा बहुत स्लो स्लो कराऊंगा और ये नोट करना पड़ेगा आपको। ओके, सही लग रहा हूं मैं? बढ़िया है, उम्मीद करता हूं आप भी सही हो, बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, है ना? चलो जी उस्ताद भाई, फाइनली क्लास को चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, है ना? आपको पता ही है कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। सुंदर सा पेन आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है राज्य, इतना तो नहीं होना चाहिए, हाँ अब ले लो जी। और इसका लेक्चर नंबर 5 है, हाँ जी ये रहा 5। आज की क्लास में प्योर न्यूमेरिकल सम करेंगे। आज हम करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट। आपको पता है ना, लास्ट क्लास में अगर आपने थोड़ा ध्यान ना दिया हो तो आपको बता देता हूं दोस्तों कि लास्ट क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स किए थे, थ्योरी की थी यहां पर, इसके हमने डिटर्मिनेंट्स किए थे यहां पर। बेसिकली आपको पता है ना, पंच बीटीटीएस, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी प्लीज जाकर करिए। ये 8 एलिमेंट को याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आप इसके थ्रू उसको याद कर सकते हो। तो अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है तो भी चल जाएगा। आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। और इतना भी आपको मैंने लास्ट क्लास में ऐसे लिखकर बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम शॉर्ट में ईपी से डिनोट करेंगे। जब जब ईपी लिखूंगा इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है। इसको कैलकुलेट करने के ये 5 मेथड होते हैं। मैं आपको ये 2 मेथड करा दूंगा आज की क्लास में, 2 मेथड करा दूंगा, हो सका तो तीसरा भी कर लेंगे, लेकिन 2 मेथड पे बेसिकली हमारा फोकस रहने वाला है। तो पहला परसेंटेज मेथड है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं राज्य। इस मेथड के थ्रू अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी होगी तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि क्वेश्चन कैसा आएगा जो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ओके, हाँ जी। अरिजीत पाठक बोल रहा है सर हमें चीजें लर्न क्यों करेगी जब एमसीक्यू वाला आएगा तो। अरे लर्न करोगे तो दिमाग के अंदर कुछ सेट रहेगा, सेट रहेगा तो फिर थोड़ा फायदा तो होगा। ठीक है, चलो जी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसा आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर प्राइस की वैल्यू गिवन होगी। लो जी, प्राइस की वैल्यू सफेद रंग से लिख देता हूं, प्राइस, और इधर गिवन होगा क्वांटिटी डिमांडेड। आपको 2 प्राइस की वैल्यू गिवन होगी, मान लो 10 और 15। प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 15 और डिमांड मान लो 100 से 50 तक डिक्रीज हो गई। और आपसे क्वेश्चन में बोलेगा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। कौन से मेथड से? मैं बोल रहा हूं ये आपका चल रहा है परसेंटेज मेथड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिर्फ इस वाले मेथड से हम कर रहे हैं अभी तक बात। ठीक है, पहला मेथड है। इसके अंदर भैया ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और जबरदस्ती साथ में ये माइनस का निशान चिपकाना है। ये माइनस का निशान कोई मैथमेटिकल निशान नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये इंडिकेट करने के लिए। और ध्यान रखना ये निशान सिर्फ यहीं देखते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी में। चलो कोई नहीं, इसको साइड रखो। अब जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक काम करना है। आपको 2 क्वांटिटी गिवन है, 100 और 50। पहले वाली क्वांटिटी को बोलो Q1, दूसरी क्वांटिटी को बोलो Q2। ओल्ड वाली क्वांटिटी और न्यू वाली क्वांटिटी। ऐसे ही ओल्ड वाले प्राइस को बोलेंगे P1 और नए वाले प्राइस को बोलेंगे P2। इतना काम कर लोगे, फिर आप इन दोनों के बीच का गैप निकाल देना। दोनों प्राइस के बीच का गैप, चाहे आप 15 माइनस 10 करो या 10 माइनस 15 करो, आंसर 5 आएगा, इधर -5 आएगा। हमें इस कैलकुलेशन में माइनस के निशान को अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे दोनों प्राइस के बीच का गैप कहलाएगा डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है गैप, दोनों प्राइस की वैल्यू का डिफरेंस। 15 में से 10 माइनस करो या 10 में से 15 माइनस करो, 5 ही डिफरेंस है। ठीक है, माइनस का निशान यहां पर इग्नोर करना है। मेरे कहने से चलो दोनों क्वांटिटी के बीच के गैप को हम बोलेंगे डेल्टा क्यू।
और 100 और 50 दोनों का डिफरेंस 50 आ जाएगा। चाहे 100 में से 50 माइनस करो, चाहे 50 में से 100 माइनस करो, अपने को नेगेटिव साइन यहां पर इग्नोर करना है, क्योंकि जबरदस्ती एक चिपका ही रखा है। एक्चुअली क्यों इग्नोर करना है उसका मतलब बता देता हूं। अगर देखो आप P2 माइनस P1 करोगे 5 आएगा, और 50 माइनस 100 करोगे -50 आएगा। चलो वो फॉर्मूले में बता दूं आपको कैसे होगा, फॉर्मूले में क्रिएट करके बता दूंगा, ठीक है ना। इग्नोर करना है क्योंकि वो वैसे ही कट जाता है, जब फॉर्मूला आगे बढ़ता है तो माइनस से माइनस का निशान वैसे ही कट जाता है, इसलिए आपको इग्नोर करना है, ठीक है। या फिर ये मान लो कि मैंने वैसे ही माइनस का निशान यहां पर लगवा दिया। चलो इस माइनस के निशान के पंगे को भी छोड़ते हैं, ठीक है। अभी आप कनेक्ट कर जाओगे ऑटोमेटिकली। देखो जी क्या करना है जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कैलकुलेट होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, और फिर कैलकुलेट करना है चेंज इन प्राइस का परसेंटेज। ये कैलकुलेट होता है चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। अब देखो दोस्तों, इनकी वैल्यूज अगर निकाली जाए, सबसे पहले इसको डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है यहां पर 50, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और तुम ऊपर ही ऊपर कैलकुलेट करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 50 आएगा। दिस विल बी योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, राइट। अब आ जाओ जी परसेंटेज चेंज इन प्राइस पे। सबसे पहले चेंज इन प्राइस ये रहा 5, अपॉन में पुराने वाला प्राइस है, पुराने वाले प्राइस ये रहा 10, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 0 से 0 ही कैंसिल होगी, ये भी 50 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी 50 आई है और ये नीचे वाली वैल्यू भी 50 आई है। आप काटा पीटी करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 1। यहां ये माइनस का निशान ऐसे ही रहने देना, ठीक है, ओके। अब माइनस के निशान की कहानी सुनाता हूं आपको मैं। देखो जी, अगर आप फॉर्मूले में यहां माइनस का निशान नहीं लेकर चलोगे तो इन दोनों का जब तुम डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि आपने निकाला P2 माइनस P1, कितना आया 5, फिर Q2 माइनस Q1, ये आएगा 50 में से 100 माइनस करो -50। अगर तुम माइनस का निशान नहीं लगाकर चलोगे तो ऑटोमेटिकली ये माइनस का निशान फॉर्मूले में अपने आप आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं फालतू के पंगे छोड़ो, माइनस के निशान को भूल जाओ, जबरदस्ती अपनी मर्जी से माइनस का निशान लगाए रखो। तो जब 1 आंसर आता है तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड है, या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। EP इज इक्वल टू 1, राइट, ऐसे ही बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है जी। लेकिन दोस्त मेरी बात जरा ढंग से सुनना, आपको अब थोड़ा और अच्छा फील होगा, क्योंकि पेपर में जब इतनी इंफॉर्मेशन देके 1 नंबर का MCQ आपसे पूछेगा तो इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको छोटा फॉर्मूला यूज करना है। तो इस बड़े फॉर्मूले को हम छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कर तो हम परसेंटेज मेथड को यूज कर रहे हैं, बस परसेंटेज मेथड यूज हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। चलो जी, ये फॉर्मूला है, तो देखो छोटा कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, यहां माइनस का निशान रहने दो, ये डेल्टा क्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जैसे ये लिखा था सफेद रंग से, यहां लिख दिया पीले रंग से, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लिखूंगा डेल्टा P अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब काटा पीटी शुरू करो, 100 से 100 गया, बस अब क्या बचा, ये माइनस का निशान ऐसे रहने दो, डेल्टा Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस डिवाइड के निशान को मैं मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करता हूं तो नीचे के जो दो आइटम है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। P1 ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे आ जाएगा। देखो दोस्त ऐसे बता रहा हूं, अगर लिखा हो 3/4 अपॉन 1/3, तो इसको मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं हम, 3/4 को सीधा लिखो, मल्टीप्लाइड बाय इसका उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, समझे, ये मैथ्स का रूल होता है। तो हमने भी ऐसा ही किया है, नीचे वाले को उल्टा कर दिया। फिर सजाने के लिए, साफ सुथरा दिखाने के लिए माइनस डेल्टा डेल्टा वाली साइड एक तरफ कर दो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई पुराना प्राइस P1 है अपॉन पुरानी क्वांटिटी। मैं ये वाला फॉर्मूला फॉलो करूंगा, आपको भी यही फॉर्मूला फॉलो करना है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। मॉड्यूल में डेल्टा डेल्टा नहीं लिखा, शायद मॉड्यूल में Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1 लिखा है, आप उन चक्करों में मत पड़ना,
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां कर देता हूं, प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहले क्या लिखूं, ये रहा जी डेल्टा क्यू, माइनस का निशान लगा दो भाई, डेल्टा क्यू की वैल्यू 50 है, अपॉन डेल्टा पी, ये रहा डेल्टा पी की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस कहां गया 10 है, अपॉन पुरानी क्वांटिटी कितनी है 100 है। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज मत करना, इसके लिए फैल्कुलेटर यूज हो जाएगा। फैल्कुलेटर मतलब दिमाग के कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेटर में इतनी उंगलियां प्रेस करोगे इससे पहले आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5/5 आंसर 1 ही आ रहा है। तो डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ध्यान रखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये आंसर नेगेटिव नहीं है, ये आंसर नेगेटिव नहीं है, ये तो जबरदस्ती का माइनस का निशान है जो प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। यानी हमने जानबूझकर इस नेगेटिव निशान को चिपका दिया, साथ में चिपका दिया, विदाउट एनी सेंस चिपका रखा है। बस आपको ध्यान रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी की मिनिमम वैल्यू राज्य 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना, समझे। कम से कम 0 वैल्यू आएगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और मैक्स टू मैक्स इंफिनिटी वैल्यू आई तो परफेक्टली इलास्टिक। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। देखो जी, लो जी, पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राइस 10 से 50 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 40 हो गई। अब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, आप सब कैलकुलेट करो यहां पर, चलो जी आप सब कैलकुलेट करो साथ में। हाय लिखो, बंटी शर्मा आज बोलता रहा हूं, हाँ कनिष्का बहुत बढ़िया, सबके सब बच्चे कैलकुलेट करो। और गोपाल, जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें नेगेटिव साइन वाला ही आपको टिक करना है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देखना जरा। नहीं, नेगेटिव में कभी आंसर ही नहीं जाएगा। देखो जी, मैं तो छोटे वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला बनेगा मेरा डेल्टा, माइनस का निशान लगाए रखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। थोड़े से फास्ट हो जाना, ठीक है। शुरू में फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करना, फिर तुम धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे अप्पू इंदानी, तो फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। अप्पू के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो डेल्टा क्यू, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा क्यू होता है, 50 और 40 का डिफरेंस निकाल दो, 10 आएगा, माइनस के निशान को इग्नोर। डेल्टा पी, इन दोनों का डिफरेंस 50 और 10 के बीच का डिफरेंस 40 होता है, मल्टीप्लाइड बाय P1 मतलब पुराना प्राइस 10 लिख देंगे, Q1 मतलब पुरानी क्वांटिटी 50 लिख देंगे। राज्य यहां 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, अब -1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 पंजे 20, 1/20 आ गया। 1/20 कितना होता है 0.05, यस, -0.05। ये आंसर हमारा इलास्टिसिटी का। तो एक से कम आंसर है तो बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड है, एक से ज्यादा आंसर है बोलेंगे इलास्टिक डिमांड है। एक से कम को बोल दो इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एक से ज्यादा को बोल दो सिर्फ इलास्टिक, या मोर इलास्टिक, या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। पीयूष कह रहा है ऐसा लग रहा है इंडेक्स नंबर चल रहा है, लेकिन तुम्हारी मौज पता है कब हो जाती है राजे? मौज तुम्हारी तब हो जाती है जब पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन देता ही नहीं, लप्पू सा क्वेश्चन देता है, इसकी वैल्यू जैसे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वैल्यू दे देगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू दे देगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मात्र 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। कितनी देर में? 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई? मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन 2 उठा रहा हूं, मॉड्यूल के पेज नंबर 2.25 पे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, प्यार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है 5% फॉल इन द प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आया? 5%। दोस्तों फॉल लिखा है, फॉल लिखा हो या राइज लिखा हो, चेंज का मतलब क्या होता है? फॉल और राइज दोनों ही कृति केशरी फॉल होते हैं, दोनों ही चेंज होते हैं, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, चेंज है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे दिया? 5 दे दिया। ओके, कहता है लीड्स टू 15% राइज इन डिमांड। डिमांड 15% से बढ़ गई। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इधर लगाओ माइनस का निशान, ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो माइनस डिमांड में कितना चेंज है भाई? 15% का। प्राइस में कितना चेंज है भाई? 5% का। तिया पाचा कर दो, -3 आंसर आ जाएगा। बस जो बच्चा चाह रहा था कि रिपीट कराओ तो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको
दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है जी, ओके। ओके रिपोर्ट है। एक मुश्किल क्वेश्चन और करा दूं आपको, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन और करा दूं एक आपको। दोस्तों देखो, आपको फंसाने की कोशिश करेगा जैसे यहां पर की है इस क्वेश्चन के अंदर। आप जानते हो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? माइनस का निशान लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट प्राइस 9 इज 800। कहता है एक टेबल बना लो, जब प्राइस 9 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 800। बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो जो गिवन है पहले क्वेश्चन में वो लिख लो। ठीक है, कहता है इट्स प्राइस फॉल बाय 25%। बल्ले बल्ले हो गई, प्राइस में परसेंटेज वाला चेंज दे दिया। देखो परसेंटेज लिखा हुआ साथ में, यानी इसकी वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू कितनी दे दी? 25। सीधा कर दिया 25, 25 दे दिया सीधा। आगे बोलो, कहता है क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160 यूनिट। देखो दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो गई कितने से? 160 से। जहां पर भी बाय लिखा हो ना, बाय के आगे जो भी लिखा होता है, ट्रिक के लिए बता रहा हूं, वो डेल्टा लिखा होता है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, दिस इज डेल्टा क्यू 160। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, यानी आपको दूसरे वाली क्वांटिटी दी नहीं, सिर्फ बोल दिया कि क्वांटिटी 160 से राइज हो गई। यानी पहले 800 थी तो इसमें 160 और प्लस कर दो, कितनी हो गई? 960, है ना, इतनी हो गई। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में देखना इस्तेमाल नहीं होगा इसका। अब मैं क्या करूं, नीचे वाला आइटम मुझे दिया हुआ है और मैं ये वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं पाऊंगा। क्यों क्यों नहीं लगा पाओगे भाई? क्योंकि दोस्तों डेल्टा पी निकालने का स्कोप नहीं है, मतलब फायदा भी नहीं है। पूरा परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। आपको जानना होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। भाई इसको निकालने का शुरू शुरू में जो आपको मैंने बताया था तरीका, ये निकालने का ये वाला तरीका यूज कर लेना। ठीक है जी, मतलब आपको ध्यान तो सब कुछ रखना होगा। चलो जी यूज कर लेते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू 160 गिवन है। पुरानी क्वांटिटी शुरू में ही दी हुई थी 800, ये रही, मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 से 20 उड़ा दो कैलकुलेटर का यूज करके। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां 20 आ गया। तो ऊपर 20 नीचे 25, माइनस का निशान ये वाला लेते हुए चलना। ऊपर 20 नीचे 25। मुझे लगता है 5 बचे 25, 5 का 20, माइनस 0.8 आंसर है। सॉर्टेड है, वेरी गुड तान्या, क्लियर है तो बहुत बढ़िया है भाई। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 4 है, पेज नंबर 2.25 पे सब लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सुमंत अग्रवाल, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है जी, ओके। एक और ले लो, पहली पहली इलस्ट्रेशन दी हुई थी लप्पू सी, ये आप कैलकुलेट करोगे। लिखा है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीज हो गया 6 से 4। कहता है किसी कॉमोडिटी का प्राइस 6 से 4 डिक्रीज हो गया, पहले 6 था फिर 4 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड इसकी इंक्रीज हो गई 10 से 15। कहता है क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 थी अब 15 हो गई। ठीक है जी, तो कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी निकालो। कॉफिशिएंट का मतलब है यहां पर वैल्यू, कहीं कॉफिशिएंट लिखा मिले या कभी कभी बोलेगा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। अरे भाई ये सारे के सारे तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब भी वैल्यू होता है, इधर वैल्यू है भैया, इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालो। तो अपने को क्या करना है, हम तो सीधा फॉर्मूला लगाना सीख गए। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, P1 अपॉन Q1। ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फायदा नहीं है। डेल्टा क्यू इनका डिफरेंस है 10 और 15 का डिफरेंस 5, 6 और 4 का डिफरेंस 2, डेल्टा पी आ गया। पुराना प्राइस 6 है, पुरानी क्वांटिटी 10 है। लाइव चैट में बता रहे हो ना आंसर मुझे तुम? हाँ, तो कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 आंसर रहेगा, -1.5 दिमाग में ही बसा होता है। इजी है, इजी है या नहीं है बताओ? मान्या, योगेश, दिव्या, एकता, गणेश, अदिति, संजना, कृष, बताओ बच्चों इजी है या नहीं है?
चलो जी सुमित भाई, बहुत बढ़िया आंसर निकाल रहे हो। चलो, लेकिन कभी कभी स्मार्ट गेम खेलता है तुम्हारे साथ। स्मार्ट गेम कैसे खेलता है? तुम्हें बोलेगा प्राइस इलास्टिसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी, मान लो 1 दे दी, और बोलता है प्राइस मान लो 10 से 5 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बताओ, क्वांटिटी डिमांडेड बताओ 20 से कितनी हो जाएगी। देखो जी, ये होता है ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस बोलो, इनिशियल प्राइस बोलो, ओरिजिनल प्राइस बोलो, ये होती है ओल्ड क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, कुछ भी बोल दो। ये न्यू प्राइस है और ये न्यू क्वांटिटी है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन में कुल मिला के उसने ये न्यू क्वांटिटी पूछ ली। बस आपको एक तो बात पता होगी, आपको इतना तो पता है कि प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो 20 से ज्यादा ही होगी, इतना पता होना चाहिए। और ज्यादा कोई लल्लो चप्पो नहीं करनी, सीधा मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो लिख देना भाई, कुछ लल्लो चप्पो नहीं होगी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है जी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। बस अब जो जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो वो लिखते जाओ, डरो मत किसी से, खुद भी नहीं डरना। देखो जी, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में इलास्टिसिटी गिवन है पहली बात तो इसकी जगह लिख दो 1। ओके, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये माइनस का निशान नोट किया, डेल्टा क्यू मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये डेल्टा पी, डेल्टा पी इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो वो 10 और 5 का डिफरेंस 5 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस कहां है 10, पुरानी क्वांटिटी कहां है 20। बस अब अपना कैलकुलेटर यूज करो, 0 से 0 गया, ऐसा ही है भाई, ये 1 है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। अब ये 10 ऊपर ले जाओ, इधर 10 आ गया डेल्टा क्यू, ठीक है। माइनस का निशान तो साथ में लगाई हुआ है इलास्टिसिटी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये मानो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब डेल्टा का मतलब समझो यार, कोई बात नहीं मुस्कान जैन, आप समझ लेना, डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, चेंज। अब आप मुझे बताओ कि ये जो चेंज आया है 10 यूनिट का, ये आप कैसे एडजस्ट करोगे। मतलब डिमांड जो है 10 से बदल गई, भाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर 10 से कम हो जाएगी तो 20 से 10 माइनस करके 10 बोल दो, लेकिन 10 से इंक्रीज हो गई तो 20 में ये 10 प्लस करके 30 बोल दो। तुम क्या बोलोगे, प्लस करना है या माइनस करना है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्राइस के साथ क्या हुआ है। तुमने प्राइस को गिराया था ना, मतलब गिरा हुआ प्राइस है ना, तो डिमांड को बढ़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा माइनस करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है, डिमांड बढ़ेगी यहां पर। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यू क्वांटिटी आपको निकालनी थी, पुरानी 20 है, उसमें 10 प्लस कर देंगे 30 यूनिट्स, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने दिमाग की सेंस लगानी है। ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं, मॉड्यूल में गिवन है, ये लो जी, ठीक है जी। बोलता है प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज फ्रॉम 100 टू 60। कहता है किसी कॉमोडिटी का प्राइस पहले 100 था, अब 60 हो गया। ओके, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है 1.5। ओके, एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 30। क्वांटिटी डिमांडेड में जो पहली पहली होती है ओल्ड, उसको ओरिजिनल बोलते हैं। कहता है कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, नई वाली क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट कर दो। कृष्ण मिश्रा बोल रहे हैं इजी पीजी है, तो ये नहीं गिवन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही निकालना है। आपको डरना तो है ही नहीं, आपको तो सीधा फॉर्मूला लगाना है ना। इलास्टिसिटी कितना है, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये लो जी, इलास्टिसिटी कितनी गिवन है 1.5, ये रही ना। डेल्टा क्यू, इन दोनों का गैप होता है, कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि दूसरी वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी के लिए मैं माइनस का निशान बार बार नहीं लिख रहा। डेल्टा पी, इन दोनों का डिफरेंस 100 में से 60 गए 40 आएगा। पुराना प्राइस 100 है, पुरानी क्वांटिटी 30 है। अब अपना कैलकुलेटर यूज करो, 0 से 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, डेल्टा क्यू ऊपर छोड़ो, नीचे 4 थी, ये 12 इज इक्वल टू 1.5। अब ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा।
तो चेंज इन क्वांटिटी आंसर 18 आ जाएगा। माइनस के निशान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना पता है कि क्वांटिटी 18 से बदलेगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब देखते हैं बढ़ेगी या कम होगी क्या होता है। भाई साहब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड को बढ़ना पड़ेगा। तो पहले 30 थी डिमांड, अब 18 प्लस कर दो तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पहले 3030 थी, अब 18 प्लस कर दिया, ये 48 यूनिट हो जाएगी। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है? ओके रिपोर्ट है, सॉर्टेड है ना? कोई बात नहीं आलम भाई, लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, सोनम, प्रांजल, रूप, प्रीति, आकांक्षा, कन्हैया, दिया, शिक्षा, कमलेश, आयुषी, रानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। संदीप, साक्षी, सिद्धार्थ, मीनाक्षी, शिवम, हाँ इतना ही इजी करवा देते हैं। तुम प्यार बहुत कर रहे हो ना, तुम लोगों ने प्यार की पूरी बौछार कर रखी है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरा दिल भी खुश रहता है तुम्हारे प्यार की वजह से, दिल खुश रहता है। माइंड सॉर्टेड होगा तो सही, बिल्कुल कूल रहूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा यही होता है इंसान के साथ। हाँ, नेगेटिव साइन का करना ही क्या है, इलास्टिसिटी निकालने के लिए उसको यूज करते हैं, और बाकी तो यहां पर इसको अवॉइड करो। चलो एक उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कहता है अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स, कंज्यूमर की क्वांटिटी लिखी है कि वो 80 यूनिट बाय करता है, कब? एट अ प्राइस ऑफ 4। चलो लिख दो यहां पर, कहता है जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी बाय करता है? 80 यूनिट्स। किस चीज की? कुछ भी हो, हमें का मतलब कैंपा है, कोला है ना। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज -4, प्राइस इलास्टिसिटी इज -4, -4 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही उससे, ठीक है ना। अब तुम्हें पहले भी ये 4 ही मान लो, कोई माइनस का निशान अवॉइड करो, तुम्हें पता है ना वो मैथ्स का निशान नहीं है। एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स, कहता है 60 यूनिट बाय करेगा, लेकिन एट व्हाट प्राइस। अब की आपको दूसरी क्वांटिटी नहीं निकालनी, अब की आपको दूसरा प्राइस निकालना है, प्राइस निकालना है। तो इतना तो पता है तुम्हें दोस्तों, डिमांड कम हुई है। डिमांड कम होने का रीजन क्या है? प्राइस बढ़ा ही होगा ना। तो प्राइस 4 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? अपने को डरना नहीं है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये लो जी, अभी तक फॉर्मूला आपको रट भी गया होगा, ठीक है जी। ईपी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 4। डेल्टा क्यू, इन दोनों के बीच का गैप 80 और 60 का गैप 20 होता है। डेल्टा पी निकल ही नहीं सकता, क्यों? इन दोनों के बीच का गैप कैसे निकलेगा? दूसरी वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। फाइन, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस कितना है? 4 है। पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 80 है। अब किसको यूज करोगे? कैलकुलेटर को। 0 से 0 गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 भी उड़ा दो। ये जो डेल्टा पी है ना, इसको ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे उतारो, डेल्टा पी ऊपर गया, ये 4 नीचे उतर के 1.4 हो गया। 1.4 मतलब 0.25। ओके, सॉर्टेड है या कुछ गलती हुई है? आठ आएगा, 8 आएगा, गलती हुई है। इलास्टिसिटी 4 लिख दी, डेल्टा क्यू 20 लिख दिया, डेल्टा पी पता नहीं है। P1 4 था राजे, P1 4 लिखा और Q1 80 लिखी, यहां तक ठीक है ना? ओके, हाँ 8 मत करो, 0.25 है, ठीक है जी। और न्यू प्राइस कितना होगा भैया? प्राइस बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि डिमांड कम हुई है ना। पहले वाला प्राइस 4 था, उसमें 0.25 प्लस कर दो, आंसर कितना आना चाहिए? 4.25। अब मेरे साथ ये बोला मैंने, पेज नंबर 2.26 पे मॉड्यूल पे है, एक बार मॉड्यूल पे पहुंचो, पहुंचो जरा मॉड्यूल पे, मॉड्यूल पे पहुंचते हैं, बाल की खाल भी थोड़ी सी निकाल देते हैं। टू 2.26 बोला ना? देखो दोस्त, एक बात आपको यहां मैं क्लियर कर दूं, कहीं आप डरो और मेरे से डाउट सेक्शन में डाउट पूछो। मॉड्यूल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा पी, और ये पी और क्यू, ये पुराना प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी, यहां माइनस का निशान लगाया नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये बताना चाहता हूं जो भी आंसर आएगा वहां पर माइनस का निशान होता है, ठीक है। अरे कहां गया राजा, चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखा, अब देख कितने शाणे हैं, मॉड्यूल में कुछ मिस्टेक है नहीं है। देखो मॉड्यूल में कितनी मिस्टेक है, यहां मिस्टेक आपको गिनाता हूं। इधर फॉर्मूले में इसने माइनस का निशान नहीं लिखा, नहीं लिखा ना यहां पर। अब देखो कितना चालाक बन रहा है, इधर एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगा ये और चुपचाप से इसने माइनस का निशान चिपका दिया। अबे बच्चे को क्या कराना चाह रहा है भाई, बच्चे को क्या कराना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। फालतू के अंदर माइनस का निशान हमेशा लगाना है आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व किया है, गधे ने यहां पर माइनस का निशान लगाया ही नहीं है, यहां आंसर 3 लिख दिया। अबे माइनस का निशान लगेगा, लगेगा मतलब लगेगा। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको माइनस का निशान यूज करना है भाई, मतलब वहां ऑप्शन में ही माइनस ही होगा, कहीं कुछ कर देता है, ठीक है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इसने अपना कितना भी दिमाग लगाया हो, ये अपना कितना भी दिमाग लगा रहा हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम्हें x माइनस 4 कुछ भी करके कहीं ना कहीं पूछा रहा हो, लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहां पर आंसर 4.2 लिखा है इसने, एक्चुअली आंसर कितना है 4.25, इसने गलत लिखा है, ध्यान रखना ये रॉन्ग है, हम सही है। आंसर कितना है 4.25। मॉड्यूल में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो मिस्टेक दोस्तों आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए टीचर होते हैं, ठीक है, जो आपको गाइड भी कर दे, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है, चलो जी आगे बढ़ते हैं भैया, हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मुझे तुम कुछ क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। लास्ट क्लास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, चलो इससे रिलेटेड पूछता हूं। ये लिख रहा है, बोलता है इफ देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। व्हेन प्राइस चेंज, जब प्राइस चेंज होता है डिमांड में कोई चेंज नहीं है, ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 या यूनिटरी या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, क्या वैल्यू होगी इलास्टिसिटी की, अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सोच लो। 45 सेकंड्स का टाइम दे दिया, चलो जी। देख लो जी मित्रों, कहता है नो चेंज इन क्वांटिटी, मतलब तुम्हारा प्राइस बदला होगा, चेंज इन क्वांटिटी 0 है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना जरा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी, राइट। यहां माइनस का निशान, ये अगर तुम्हारा 0 है दोस्तों, यहां अगर 0 है, नीचे कोई भी वैल्यू हो, कहीं पर भी कोई भी वैल्यू हो, तो मैथ्स जितनी मर्जी लगा देना, ये आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। तो जब आंसर 0 है तो इलास्टिसिटी 0 हो गई, ए वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस है, और जब इलास्टिसिटी 0 होती है तो डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, इतना भी तुम्हें पता होना चाहिए। और जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है तो डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये 0 ये इंफिनिटी, इतना पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये वाला राइट आंसर है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे सही हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, लास्ट क्लास से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द वैल्यू, कोफिशिएंट का मतलब वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 बार लिख दिया, व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज डिक्रीज मतलब चेंज, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज स्मॉलर, स्मॉलर मतलब लेस, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो, तो आंसर कितना आएगा। 45 सेकंड है तुम्हारे पास। देखो जी फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी तो फॉर्मूला ही है, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, मान लो ऊपर 9 लिख दिया नीचे 10 लिख दिया, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, आंसर हमेशा आपका 1 से कम आएगा, हमेशा आंसर 1 से कम आएगा, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। हाँ श्वेताक्षी, जब मैं पोल स्टार्ट करूंगा तो हमेशा आपके पास 4 से 5 सेकंड लेट आएगा,
और जैसे ही आएगा आपका असली टाइम यहां काउंट होता है। फिर जब आ जाता है, मान लो 5 सेकंड लेट आया, आपने छठे सेकंड में आंसर दिया, तो यह माना जाएगा कि आपने आंसर 1 सेकंड में दिया है। ठीक है, मतलब लेस देन 1 आंसर आएगा। कहां लिखा है ये राजी, लेस देन 1। सी वाले के साथ जाएंगे और यही है सही। वेरी गुड। एक बार बच्चों के डाउट्स देखूं, क्या कहना चाह रहे हो तुम, हमारे दिल की बात। 0.125 कैलकुलेशन मैंने शायद बता दी थी आपको। अगर ईपी पूछा तो एमसीक्यू में ऑप्शन में, अच्छा अर्चना पूछ रही है ऑप्शन में 1 भी लिखा है, -1 भी लिखा है, तो किसको सही करेंगे? -1 को सही करेंगे। आंसर जो भी हो तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन में। सर क्या नोट करके परसेंटेज टाइप के कितने रजिस्टर बनाने हैं बिजनेस इको के? आयुष वो तो तुम पे डिपेंड करता है, रजिस्टर बनाओ तो सही, भरेगा तो फिर दूसरा बनाना। ये क्या फालतू का क्वेश्चन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में 25% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 25% चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं हुआ है? वो भी यूज कर लो, वो भी यूज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। फॉलो मी, वो भी यूज कर लो, उससे भी हो जाएगा सॉल्व। स्लाइड 7 में -QD 10, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव बिकॉज इनइक्वालिटी। -10 मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड डेमोन्स्ट्रेटिंग इनवर्स रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट आंसर इज 30। कैन यू एक्सप्लेन दैट पार्ट प्लीज? तरुण भाई सुनो मेरी बात, जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आया था हमारा, डेल्टा क्यू की बात कर रहे हो ना, वो 10 आया था। हम माइनस के निशान को हमेशा इग्नोर कर सकते हैं, बस वो आंसर के साथ जबरदस्ती लगाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, तो माइनस का निशान लगाते रहो। अभी बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे जहां जबरदस्ती तुम्हें माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये रियल लाइफ में कृष्णा यूज होता है। ठीक है, तबीयत ठीक है अब मेरी। रेशियो से भी, हाँ दोनेश जैसे मन कर रहा है वैसे निकाल लो आंसर। कह रहा है सर आपका फॉर्मूला चार्ट कहां से मिलेगा? अभी तो एक ही फॉर्मूला कराया है भाई, फॉर्मूला तो होने दो पहले। देवाश पांडे वो क्वेश्चन मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। हाँ बात कर सकता हूं अर्जुन कश्यप आपसे, बिल्कुल कर सकता हूं। हाँ लगाना है सलोनी, लगाना है, लगाना है, लगाना है भाई। ठीक है, यही है। अच्छा ठीक है साहू, ठीक है उस्ताद। ठीक है दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लूं, प्यारा प्यारा, बहुत आसानी से बता दोगे। ये आपको ही रीड करना है और आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक रीडिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो इसको देखकर आप रीड करोगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना इसके पोल के लिए, 1 मिनट का टाइम हो गया, कर दो सॉल्व, चलो जल्दी। टाइम हो गया समाप्त। हॉट डॉग के ऊपर क्वेश्चन था, खा मत लेना इसको, समझे? कहता है प्राइस ऑफ हॉट डॉग इंक्रीज हो गया 22% से, और जो हॉट डॉग की डिमांड थी, काले कुत्ते की डिमांड 25% से कम हो गई। तो डिमांड में चेंज ऊपर आता है, प्राइस में परसेंटेज चेंज नीचे आता है। 25/22 तुम आंसर निकालोगे, एक से ज्यादा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर है।
एक से ज्यादा को बोलते हैं इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक भी बोल देते हैं भाई, मोर इलास्टिक भी बोल देते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोल देते हैं। ठीक है जी, चलो जी। हाँ भाई देखो, बच्चों को थोड़ा ध्यान नहीं था तो ध्यान ऐसे आ जाना चाहिए। ओके, गलती से सी कर दिया ललित, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होती है। चलो जी, देखो एक खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, यहां लिखा है इफ इलास्टिसिटी इज डैश देन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल टू अ प्राइस चेंज। कहता है प्राइस चेंज हो जाएगा, चाहे वो इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, चेंज हो जाएगा, लेकिन डिमांड रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, मतलब क्वांटिटी में चेंज हमेशा जीरो रहेगा, ढीठ है। तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए भाई? 30 सेकंड्स में आपको बताना पड़ेगा ये। मतलब कह रहा है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, ढीठ है। पहले भी 2 प्लेट मोमोज खाती थी, अभी भी 2 प्लेट मोमोज खाती है, पहले भी 10 गोलगप्पे खाती थी, अभी भी 10 गोलगप्पे खाती है। बताओ भाई पहले भी बताया था, जब डेल्टा क्यू ही जीरो हो गया तो इस पूरे फॉर्मूले में जो आप लिखते हो अगर यही जीरो हो गया तो कुछ भी वैल्यू कहीं पे भी लिखी हो आंसर जीरो ही आएगा। आंसर जीरो आएगा मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी। हर एक बच्चे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, है ना। आदम्य तिवारी जी, मदीशा, निशा कुमारी, योगेश, वंशिका, स्नेहा, श्रद्धा, हिमांशी, विश्वजीत, सूरज मिश्रा जी, लक्ष्य बंसल भाई, सीरत मुश्ताक, सबने सही आंसर दिया। मान्या सिंगल, वेरी गुड भाई। ठीक है जी, तो ए वाला विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। अगले पे आते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ाते हैं। ये लिखा है जी, कहता है डिमांड इज सेड टू बी डैश, डिमांड कितनी इलास्टिक होगी व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 30 सेकंड है तुम्हारे पास आंसर देने के लिए। कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, यानी ऊपर लिखा होता है ना, ये मान लो ऊपर छोटी वैल्यू लिखी है, नीचे बड़ी वैल्यू लिखी है, तो हमेशा आंसर एक से कम आएगा। तुम कुछ भी लिख के देख लो, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो ये क्वेश्चन तो शायद हम पहले भी कर चुके हैं, तो ए वाला आंसर होगा इलास्टिक। तो अब किसी बच्चे का गलती नहीं होना चाहिए। मैं पोल बंद कर रहा हूं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं वाला। ठीक है भाई, ये क्या करा तुमने, क्या करा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है, वो नीचे लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी छोटी है, वो ऊपर लिखी है। क्या कर रहे हो? बी कहां से आ गया? अमीशा, अंजलि, चंद्रा, बंटी, खुशी, ये गलत देने वालों के नाम ले रहा हूं मैं। स्नेहा ठीक है, स्नेहा ठीक है। अच्छा, पोल इसलिए गायब हो गया होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन रिपीट करा है, तो इसलिए दोबारा नहीं दिया मैंने। ठीक है, समझे? इलास्टिक होगा भाई, ऊपर छोटा लिखा है, नीचे ओहो मोए मोए। आज लेस देन 1 आंसर है, इट इज इन इलास्टिक। दिस इज मोए मोए, राइट, इन इलास्टिक है। तो अच्छा है कि पोल नहीं चला यार, अच्छा है पोल नहीं चला उस्ताद, पोल के लिए। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है। तो सबको ही बराबर इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं यार। ये वाला देख लो, अगर एक कंज्यूमर पक्का बेवड़ा है, पक्का सिगरेट पीता है, तो बताओ इलास्टिसिटी क्या होगी उस केस में? चाहे प्राइस कितना भी बदल जाए, बेवड़े लोग डिमांड चेंज करते ही नहीं करते, ये बताना है आपको। देखो, जो हैबिचुअल लोग होते हैं वो डिमांड नशा मुक्ति केंद्र में बंद होने के बाद चेंज करते हैं, तो थोड़ी बहुत चेंज होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती, समझे? हाँ कुमारी, ज्यादा चेंज नहीं होती। तो आपके पास यहां पर ऑप्शन है कि आप क्या बोलोगे कि बेवड़ों की, टुटेरियों की, गंजेड़ियों की डिमांड कैसी होती है। ये घर वालों का भला करे ना करे, लेकिन कहीं से पैसा जुगाड़ करके अपनी सिगरेट दारू का इंतजाम ये करते ही करते हैं। शाम को इनको बैठना ही बैठना है, समझे? कई तो पूरे दिन सड़क पे कौन है भी तू, ऐसे करते हैं। 25 सुना है ना वो पिक्चर इश्क, 25 गटर के अंदर फिर बंदा जाता है, कहते 26 HC। हाँ, तो दोस्तों यहां पर डिमांड इनइलास्टिक होती है, कोई कोई सुधरता है, ज्यादा लोग नहीं सुधर पाते। ठीक है, हाँ बच्चे सही है यहां पर। चलो जी चलो जी चलो जी। देखो, बोलता है अगर किसी कॉमोडिटी की डिमांड मोर इनइलास्टिक है, मोर इलास्टिक नहीं बोल रहा, मोर इनइलास्टिक का मतलब
ईपी से कम है, 1 से कम है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना। 1 से कम इलास्टिसिटी है तो ये क्या शो करता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? इसके लिए आपको याद होना चाहिए पंच बीटीटीएस। देखो जी जिस गुड के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। हमें तो लेस वाली बतानी है। पोल चालू कर देता हूं, ठीक है। अगर गुड लग्जरी होगी तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, नेसेसिटी होती है तो इलास्टिसिटी कम होती है। लग्जरी मतलब एग्जैक्टली नेसेसिटी की अपोजिट हो गई। हाँ प्रियांशी मैं देख रहा हूं, ठीक है। कहता है देयर इज अ ग्रेटर डील ऑफ टाइम टू द कंज्यूमर टू एडजस्ट चेंज इन प्राइस। कहता है कंज्यूमर के पास लॉन्ग रन का टाइम पीरियड है, वो डिमांड बदल देगा भाई, इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब सर बोलेंगे भाभी जी से कि देख यार तेरा जो इनकम है यानी घर का जो बजट है उसका बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च हो रहा है मैच बॉक्स पे, नमक पे, सुई निडल पे, बटन पे, तो इन चीजों की डिमांड मत चेंज करा कर। तो करती भी नहीं भाभी जी चेंज, तो यहां पर डिमांड यहां पर लेस इलास्टिक रहती है। तो लेस इलास्टिक पूछी थी, सी वाला विल बी द आंसर, ठीक है ना। इन इलास्टिक मतलब लेस इलास्टिक, सी वाला विल बी द आंसर। हाँ ज्यादातर बच्चे सही हैं, ठीक है। लो जी सेम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, बस यहां लिखा है डिमांड मोर इलास्टिक कब होगी। वहां मोर इन इलास्टिक था, या मोर इलास्टिक है। इन चारों में से कौन से केस में डिमांड मोर इलास्टिक होगी, ये आपके लिए मैं 45 सेकंड छोड़ रहा हूं, तुम्हें पढ़ने हैं चारों ऑप्शन। बस ये बता देता हूं, जब स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर बजट खर्चा जाएगा तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, तो ये वाला तो रॉन्ग ही हो गया, ठीक है। बाकी 3 पढ़ने हैं आपको। अच्छा क्रिश भाई बढ़िया। अरे काफी बच्चों के पोल में ग्लिच आ रहा है, प्रॉब्लम इज नोटेड, डोंट वरी, अगली बार से इस प्रॉब्लम को ठीक करा देंगे। अभिनव भाई देखता हूं आपने क्या पूछ लिया मुझसे। मेरी जान तिरंगा है। हाँ पोल सोम्या मैं समझ गया, पोल काउंट नहीं हो रहा। अबे सर मैंने 12th में आईएससी में अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के, क्या अब दोबारा बनाऊं? हाँ दोबारा बनाओ भाई, इसमें थोड़ा अलग अलग भी है, ठीक है। हाँ मंजू हो सकता है लेट हो सकता है भाई पोल। ट्रिक से क्वेश्चन करने का रिवार्ड लव सर को, हैं शिवम भाई क्या बात है, ठीक है। काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने स्टोरी डाली थी ना, तो आप में से ही बैच के बच्चे पूछ रहे थे सर जो दिल्ली में इवेंट कर रहे हो आप 17 और 18 मई को मैराथन कर रहे हो, उसमें क्या हम सितंबर वाले बच्चे भी आ सकते हैं? अरे तुम भी वेलकम हो भाई, तुम भी आ सकते हो, ठीक है। जेवन भाई मैं देखता हूँ, ठीक है, तुम भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ सीखने को ही मिलेगा ऑब्वियसली। और अब तो उसका प्राइस भी ड्रॉप कर दिया, राइट, सस्ते में कर दिया, 99 में रजिस्ट्रेशन हो रही है उसकी, तभी बच्चा आ सकता है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, जब गुड के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, कोल्ड ड्रिंक, इनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है, तो मैं आगे ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, ज्यादा इलास्टिक पे जा रहा था, यही मुझे पता लग गया, इसको ठीक कर देंगे। ज्यादातर बच्चे यहां पर सही है। हा 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 हा। अच्छा आदम में अरविंद जी भाई, ठीक है। मुस्कान नारंग, इलास्टिक का मतलब डिमांड जल्दी चेंज हो जाती है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक रबड़ जैसी। इन इलास्टिक का मतलब चेंज होने में समय लगता है, मतलब चेंज नहीं होती बेसिकली, ये मान के चलो, ठीक है। जियोन भाई कहां गया? फाइव बाई टू सोनिया 2.5 होता है ना, हाँ। परसेंटेज मेथड यही होता है ललित शर्मा, जो अभी तक हमने किया है सारा मेथड परसेंटेज मेथड है, समझे? ओके रिपोर्ट है। चलो जी एमसीक्यूज अच्छे लेवल के कर लिए हमने। अब दोस्तों वक्त आ गया कि आपको मैं दूसरा मेथड करा दूं। देखो जी इस मेथड का नाम है, सेकंड वाला मेथड, मिड पॉइंट मेथड, राइट।
मिड पॉइंट मेथड करने के लिए तैयार हो? अच्छा जीवन में देख लूंगा, टेंशन मत लो अभी, ठीक है। कौन सा शिवम गर्ग? पटना में मैराथन रुचि 25 और 26 को है, ठीक है। ज्ञान भवन है वहां हमारा, ज्ञान भवन में मैराथन होगी। और जो दिल्ली में मैराथन है वो आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास में माता सुंदरी गुरुद्वारा है, और एक माता सुंदरी कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। मयंक कह रहा है छुट्टी का वक्त आ गया। छुट्टी पता कैसे लेते हैं? अपना फोन या लैपटॉप है, उस पर खटाक से स्विच ऑफ का बटन दबाओ, हो गई छुट्टी। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, जब मर्जी छुट्टी ले लो भाई। जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो इंटेंशनली पढ़ेगा, है ना। जयपुर में 1 जून, ठीक है। चलो जी दोस्तों, मिड पॉइंट पे आता हूं मैं। देखो जी, पहले मिड पॉइंट मेथड की बात बोलो। पहले बच्चा मुझसे पूछेगा सर आप एक बात बता दो, विच मेथड इज टू बी यूज्ड इन एग्जाम। भाई बहुत सारे मेथड है, कौन सा मेथड यूज करना है? मैं बोलूंगा अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो इफ मेथड इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं लिखा तो यूज परसेंटेज मेथड ओनली। जो अभी कराया है मैंने आपको, वही वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड हो जाते हैं भाई, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि इस मेथड से यूज करो तो उस मेथड से यूज करना, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ना तो सिर्फ परसेंटेज मेथड यूज करना, ठीक है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। तो अब मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों मिड पॉइंट मेथड, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूं इसका, इसको हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। देखो जी, ये मेथड यूज कब होता है पहले ये सुन लो। जब डिमांड कर्व तुम्हारे स्ट्रेट लाइन होते हैं, लेकिन जब तुम्हारा डिमांड कर्व ऐसे आर्क की तरह हो रहा ना, घूम रहा हो, तब इस मेथड को बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन इस मेथड का बहुत स्पेशल यूज है, बहुत स्पेशल यूज है। देखो, जब तुम्हें प्राइस गिवन होता है, मान लो 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी 40 से मान लो 20 हो गई, तो आप मुझे प्यार से बता सकते हो कि भैया पुराना प्राइस ये है, नया प्राइस ये है, पुरानी क्वांटिटी ये है, नई क्वांटिटी ये है, तुम ऐसे बता सकते हो ना। लेकिन दोस्तों, जब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता, कभी कभी बोलते हैं जिंदगी में ये नहीं पता होता कि पहला प्राइस कौन सा है और दूसरा प्राइस कौन सा है, आपको सिर्फ यूं बोल देता है 10 प्राइस पे 40 की डिमांड है, 20 प्राइस पे 20 की डिमांड है, ऐसे कुछ भी बोल दिया। मतलब ये नहीं बताया कि पुराना प्राइस कौन सा है और नया प्राइस कौन सा है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज मेथड से आपका फॉर्मूला होता है ना इलास्टिसिटी का, वो क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अभी माइनस का निशान हटा के चलो, छोड़ो इसको, मतलब इसलिए हटा के चलो कि उसकी कंफ्यूजन नहीं डाल रहा, सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। और यहां क्या करते हो? पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ऐसे लिखते हो ना दोस्तों। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि पुरानी क्वांटिटी कौन सी है, पुराना प्राइस कौन सा है, तो यहां तुम लिखोगे क्या? ऐसे केस में मिड पॉइंट मेथड यूज करते हैं। और तुम्हें कब यूज करना है? तुम्हें केस वेस से कोई लेन देन नहीं है, ये तो मैंने थ्योरी बताई है आपको। तुम्हें पेपर में लिखा होगा कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करो या मिड पॉइंट मेथड यूज करो, तब तुम्हें इस मेथड को यूज करना है, वरना यूज ही नहीं करना, ठीक है। मॉड्यूल में कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्या बोला, जब तुम्हें यह ना पता हो कि पुराना प्राइस कौन सा है, नया प्राइस कौन सा है, तो मिड पॉइंट मेथड बोलता है तुम प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला लगाओगे ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो लिख दो, लेकिन यहां पुराना प्राइस और नया प्राइस तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन ये तो पता है 2 प्राइस गिवन है, दोनों को प्लस कर दो। क्या? दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? 2 प्राइस प्लस करके दोनों से डिवाइड कर दिया, और दोनों क्वांटिटी प्लस कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। मतलब ये कह रहा है दोनों प्राइस का मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट मतलब मिडल पॉइंट, एवरेज निकाल दो, इसलिए इसका नाम मिड पॉइंट है। कहता है तुम्हें पता ही नहीं कि नया प्राइस कौन सा है, पुराना प्राइस कौन सा है, तो तुम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। और दोस्तों, आपको ये याद ही नहीं रखना
क्योंकि मैथ बोलता है कि 2 से 2 तो कट ही जाएगा। तो फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दो और दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो, कहानी खत्म। न्यूमेरिकल आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है भाई। फिर बता रहा हूं आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये वाला लगाना है। और जब तुम मॉड्यूल में देखोगे तो डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां Q2 माइनस Q1 लिखा हुआ है, तो डरना ही नहीं है भाई। मैं तुम्हें मॉड्यूल में दिखा देता हूं भाई, कोई बच्चा अगर मॉड्यूल में देख के डर जाए, मैं कौन से पेज पे करा रहा हूं यही पता लग जाएगा आपको। ये रहा कहां गया ताऊ, ये रहा, आजा, ये लो जी। मॉड्यूल में लिखा ही ऐसे है, देखियो ये दोनों प्राइस तो प्लस कर दिए, ये दोनों क्वांटिटी यहां लिखी है, ठीक है। ये डेल्टा क्यू है आपका और ये डेल्टा पी है। तुम्हें उल्लू बनाने के लिए कर दिया मॉड्यूल ने। मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू अपॉन ये डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दिया P1 प्लस P2 अपॉन दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दिया Q1 प्लस Q2। आप ऐसे कर लो भाई, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। जब इस मेथड से आंसर निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन, मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आपको मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते राजे। अब देखो ये लो जी, यहां मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। मान लो आपको कोई भी प्राइस लिखा है, बोल दिया 10 प्राइस है, टेबल ही बना देता हूं, प्राइस 10 है, फिर 9 हो गया, डिमांड पहले 100 थी, प्राइस गिरने से वो 150 हो गई। अब निकालो कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आर्क वाला यानी मिड पॉइंट मेथड यूज कर रहे हो। तो क्या करोगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, हम पहले से ही डेल्टा डेल्टा यूज करते आ रहे थे ना, तो आपकी जबान पे रट जाना चाहिए ताकि एग्जाम जब तक हो आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है जी। ये कर देंगे बस, डेल्टा क्यू दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 50, डेल्टा पी दोनों प्राइस के बीच का गैप 10 में से 9 गया 1, दोनों प्राइस को जोड़ दो 10 प्लस 9, फिर दोनों क्वांटिटी को जोड़ दो 100 प्लस 150। अब मैं इसको सॉल्व करके क्यों बताऊं आपको, 50 10 प्लस 9 19, 100 प्लस 150 250, 0 से 0 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। कैलकुलेटर नहीं फैलकुलेटर यूज हो रहा है। यहां से इसको काटोगे 5 थी 15 और फिर 5 अट्ठे 40, मतलब वो 4 बच जाएगा 40, तो 3.8 आंसर आ जाएगा, मतलब एक से ज्यादा इलास्टिसिटी हो गई, राइट। इतना ही है बस ये। अच्छा आपको यूज कहां करना है ये राजे, देखो यूज कहां करना है। ये मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हैं। बोलता है एक लोकल पिज्जा वाला है जिसको पिज्जेरिया बोलते हैं, उसने प्राइस बढ़ा दिया मीडियम पिज्जा का 60 से 100, भाई साहब प्राइस 60 से 100 कर दिया, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई 700 से 100। डिमांड भैया प्राइस बढ़ा दिया तो इसकी क्वांटिटी फॉल हो गई, कम हो गई, बस इतना ही है। अब निकाल दो जरा आंसर। क्यों, कौन से मेथड से निकालोगे, आर्क इलास्टिसिटी यानी मिड पॉइंट से, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया आंसर, अब मैं देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डेल्टा क्यू कितना हो गया 700 100, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा क्यू है 600 हो गया, अपॉन डेल्टा पी इन दोनों का डिफरेंस 40 है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दो 60 प्लस 100 अपॉन दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो 700 प्लस 100, 600 बटे 40 ही लिखो अभी तो, 60 प्लस 100 160, 700 प्लस 100 800। अब थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो, 2 0 से 2 0 उड़ गई, 1 0 से 1 0 गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, आंसर मेरा 3 आ रहा है। कहीं लिखा है 3, ये लिखा 3, इसको ठीक कर देंगे। अगर दोस्तों यहां -3 होता ऑप्शन में तो मैं माइनस वाले को ठीक कर देता, क्या करता, माइनस वाले को ठीक कर देता, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसको ही करेंगे, ठीक है ना, ओके ओके जी, चलो जी ठीक है। कौन सा आंसर आया हमारा, डी आया है, तो डी के साथ जाएंगे और ये लो टिक कर दो। ज्यादातर बच्चे सही हैं। एक और क्वेश्चन कर लो, मॉड्यूल के चल रहे हैं।
साफ बोला है आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना है, इसलिए हम इसके पीछे पड़े हैं। कहता है सुपोज प्राइस ऑफ मूवी सीन एट द थिएटर। भाई थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, उसके टिकट का प्राइस है पहले 120 था, अब 200 हो गया। पहले 120 था, अब 200 हो गया। मैं साथ साथ में तुम्हें टाइम भी दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे दिया, ठीक है। द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट, थिएटर मैनेजर ने देखा कि जो प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से पहले 300 बंदे पिक्चर देखने आते थे, मतलब मूवी की डिमांड 300 लोगों से थी, अब मूवी की डिमांड 200 लोगों से है। कहता है इलास्टिसिटी निकाल दो। मैं कह रहा हूं आप इतना बार फॉर्मूला लिख दो कि तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े। माइनस में कोई निशान है ही नहीं तो माइनस को हटाओ अभी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू मतलब दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 100, डेल्टा पी मतलब दोनों प्राइस के बीच का गैप 200 में से 120 माइनस कर दो 80 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस प्लस करो 120 प्लस 200, दोनों क्वांटिटी प्लस कर दो 300 प्लस 200। तो देखो 0 से 0 गई, अभी थोड़ी देर में कर दे क्या, 0 0 बाद में काटते हैं, इसको ऐसे ही नोट कर लो पहले। 120 और 200 320, 300 और 200 500। अब चलाओ अपना कैलकुलेटर, 2 0 2 0 गई, 1 0 1 0 गई, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 4/5 आप काटोगे तो 0.8 होता है। इतना काफी बच्चों को ये रटा होता है, 0.8 या सिर्फ 0.8 इज द राइट आंसर। 0.8 लिखा हुआ है, मॉडल में ऐसा ही था। बी वाले के साथ चले जाएंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बहुत स्मार्ट तरीके से प्यार से चलेंगे, होले होले, जैसे कहते हैं ना होले होले हो जाएगा प्यार, ऐसे चलेंगे, होले होले हो जाएगा प्यार, ठीक है। आ जाओ जी, एक और क्वेश्चन है। कोई प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं सिल्वरवेयर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, साथ के साथ मैं भी सॉल्व करता हूं। कहता है इसका प्राइस रिड्यूस हो गया 300 से 200। सीधा लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप पढ़ लेना। 300 से 200, डिमांड इसकी 3000 से 5000 बढ़ गई। कुछ भी लिखा हो भैया, हमें तो सीधा अपने कंटेंट से मतलब है कि क्या कैलकुलेट करना है। 3000 से 5000 हो गई, तो बोल रहा है सार्फ आर्क इलास्टिसिटी का मेथड यूज करो। तो इलास्टिसिटी क्या बोलती है, अब मैं थोड़ा और फास्ट चलूंगा। डेल्टा क्यू 3000 और 5000 का डिफरेंस 2000 अपॉन डेल्टा पी, इन दोनों का डिफरेंस 100 होगा। अब दोनों प्राइस को प्लस कर दो, 300 और 200, सीधा लिख दिया मैंने 500 प्लस करके, अपॉन दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो, 5000 और 3000 8000 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेटर यूज करो, 3 0 से सीधी 3 0 उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5/4 है तो 1.25 आंसर होगा। यही होता है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, 1.25, ओके। 1.25 आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है 1.25। चलो जी, स्मार्ट गाइस ने सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया जी तुम्हारा चलो 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 चलो, कौन सा मेथड हो गया, मिड पॉइंट मेथड हो गया राजे। हाँ जी, आजा 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 आजा, कहां गया, ये रहा। देखो जी, मैंने बोला था 2 मेथड कराऊंगा, ये 2 मेथड आपको मैं करा चुका हूं, ठीक है। तुम बोलोगे थर्ड मेथड, तो 2 मिनट का ब्रेक देके आपको थर्ड मेथड करा दूंगा। बताओ जी, थर्ड मेथड कराऊं या रुक जाऊं। देखो मेरा मन कर रहा है कराने का, मैं फेवर में हूं, कर लो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाला नहीं है, वो थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। बताओ जी, आप यस करोगे, थम्स अप करोगे तो यस कर दूंगा। बताओ जी, कराऊं या नहीं कराऊं। थर्ड मेथड बहुत आसान है यार, अगर पढ़ने का मूड है तो पढ़ ही सकते हो। यस यस बोल रहे हैं बच्चे, हाँ भाई सारे बच्चे यस यस बोल रहे हैं। हाँ, मेरा भी मूड है यार कराने का, करान दो प्लीज, है ना। यस 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 गाइस, यस
ये थोड़ा अलग है, तुम न्यूमेरिकल के पचड़े में नहीं फंसोगे, ठीक है, थोड़ा अलग है। ओके, देखते हैं कितने बच्चे बोल रहे हैं। अब तो भाई ज्यादातर बच्चे बोल रहे करा दो, कराऊंगा। कौन सा मेथड कराऊं यार? हाँ है। ये तो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तो ज्योमेट्रिक मेथड करा देता हूं, मजा आएगा तुम्हें। ज्योमेट्रिक मेथड पे जाएंगे भाई। ज्योमेट्रिक मेथड अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। देखो डायग्राम वाला मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, इस पे जाएंगे। देखो जी, ये जियोमेट्रिक मेथड है, ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। जियोमेट्रिक मेथड से कैसे समझेंगे? देखो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम वाला मेथड है। डायग्राम समझना, एक डिमांड कर्व बनाऊंगा, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा होगा, और ये मेथड ये सिखाता है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों एक्सिस को टच करे, उसके अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू भी ना गिवन हो, तब भी तुम कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो सिखाऊंगा। ब्रेक दे रहा हूं, हाँ मुझे बोला था मैंने, ब्रेक दे रहा हूं भाई, लो ब्रेक दे देता हूं 2 मिनट का, ठीक है जी, ये लो जी, याद आ गया भाई। कहां गई क्लॉक? टाइमर, टाइमर चालू कर दिया, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट खत्म तो ब्रेक खत्म। चलो जी, दो मिनट की जगह 3 मिनट का दे दिया ब्रेक, समझे? ओके, चलो जी, ज्योमेट्रिक मेथड देखते हैं भाई। ये मेथड बोलता है, पहले कंडीशन समझ लो, ये मेथड अप्लाई कहां होता है। ये मेथड बोलता है अगर तुम्हारे पास एक डिमांड कर्व है,
ये रहा, ये सफेद रंग का डिमांड कर्व है, तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बना दो, जैसे कि ए, जैसे कि बी, जैसे कि सी, जैसे कि डी, जैसे कि ई, और भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो। ये सी पॉइंट कुछ खास है, ये होता है मिड पॉइंट, ध्यान रखो। मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन के दो बराबर टुकड़े कर दे, यानी जितनी लाइन यहां बची है उतनी ही लाइन यहां बची है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मेथड बोलता है कि अगर तुम मेरे को यूज करोगे तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन है कि ये मेथड बोलता है कि आपको अगर यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब कहता है तुम इसमें कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, इस डिमांड कर्व में कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो तुमने ई पकड़ लिया, तो कहता है पहले इसका लोअर सेगमेंट लिखो। लोअर सेगमेंट मतलब सी जो पॉइंट पकड़ा है इसके नीचे का पूरा डिमांड कर्व, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है असलियत में, ठीक है, चलो जी ठीक है। फिर तुम नीचे लिखोगे, इधर तो लिख दोगे ये यहां से लेकर यहां तक, और नीचे लिखोगे अपर सेगमेंट मतलब यहां से लेकर यहां तक, ऐसे लिखोगे। तो भाई ये तो मिड पॉइंट है, मान लो अगर नीचे कुछ भी हुआ है, एक्स वैल्यू है नीचे, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो ऊपर भी उतनी वैल्यू होगी, है ना। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम वैल्यू हुई तो आंसर 1 आएगा। तो ये तो वेरी क्लियर है कि मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू 1 आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब बहुत बड़ा क्या, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर मिड पॉइंट पे 1 आता है ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो ठीक है ना, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे करना है। एक एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, तो इलास्टिसिटी और ए लिख दिया मैंने, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो राज्य पहले लोअर सेगमेंट फिर अपर सेगमेंट, लोअर को एल लिखा अपर को यू लिख दिया। चलो जी कैलकुलेट करो। लोअर सेगमेंट, इसका लोअर सेगमेंट ये पूरा डिमांड कर्व है, नीचे तो पूरा ही है ना, ए से लेकर ई तक, समझे। तो मैं ए से लेकर ई तक लिख देता हूं, ए ई, ओके ओके, मानते हो ना मेरी बात को, ठीक है। अपॉन अपर सेगमेंट, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, अंडा है, 0, ठीक है, नहीं दिल्ली सरकार, इसके ऊपर अंडा है 0, तो 0 है। अब ऊपर कुछ भी हो, फॉर्मूले को देखो, अब उसको भूल जाओ, ऊपर कुछ भी हो नीचे अगर 0 तो आंसर हमेशा इंफिनिटी आएगा। तो आपको पूछ लेगा, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बोलेगा ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, आप बोलोगे इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ओके। हाँ चलो जी, मैं अब बी पॉइंट पर भी नहीं करा रहा, सी पे कराता हूं सीधा, ठीक है। इलास्टिसिटी एट बी अभी छोड़ रहे हैं, सीधा सी पे आ रहे हैं। सी का लोअर सेगमेंट सी से लेकर ई तक लिख दो, ठीक है जी। और ये अपर सेगमेंट ए और सी, ये दोनों इक्वल है ना, यहां तो आप जान गए। तो इधर सी से लेकर ई तक लोअर सेगमेंट और ये ए से लेकर सी तक अपर सेगमेंट, इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहां लिख दोगे सीई और एसी दोनों बराबर है भाई, तो यहां आप प्यार से बोल भी सकते हो कि यूनिट इलास्टिक डिमांड है या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। चलो जी, डी वाले पॉइंट पे थोड़ी देर में निकालूंगा, पहले ई पे निकाल लेते हैं। इलास्टिसिटी एट ई पॉइंट, पहले लोअर सेगमेंट, इसके नीचे क्या है 0,
ऊपर तो ये पूरा डिमांड कर्व है, ए से लेकर ई तक, ऊपर वाला ये। अब ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। आप इसको मान के चलोगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, है ना, मान के चलोगे। ओके, अब आ जाओ भाई, थोड़ी सी मैथ लगेगी बी वाले पॉइंट पे। इसका लोअर सेगमेंट बी से लेकर ई तक है और अपर सेगमेंट ए से लेकर बी तक है। तो नीचे वाला आइटम बड़ा है, ऊपर वाला आइटम छोटा है। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। तो देखो जरा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है यही हम ऊपर लिखते हैं पहली बात तो देखो जी, बी से लेकर ई तक ये लिखूंगा लोअर सेगमेंट, और ये ए और बी ये हो गया अपर सेगमेंट। ठीक है, तो बाबा नीचे छोटी वैल्यू है, ऊपर बड़ी वैल्यू है। सोचो ऊपर 10 है और नीचे 9 है, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। आपको यहां बोलना पड़ेगा कि देखो जी इधर ऐसे लिखा जाएगा, इस निशान का मतलब है इट इंप्लाइज दैट, मतलब इसका ही मतलब, इसका मतलब भी होता है कि इसका मतलब। तो इसका मतलब यह है कि इलास्टिसिटी आपकी यहां पर 1 से ज्यादा आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बीई ग्रेटर देन ए बी है। मान लो ऊपर 10 है तो नीचे 9 है, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, 1 से ज्यादा हो गई। ओके, और इस पे आ जाओ, ये नीचे वाली वैल्यू लोअर सेगमेंट डीई, और जो ऊपर वाला सेगमेंट है कितना बड़ा है? एडी। तो आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, ऊपर सोचो 2 लिखा है, नीचे लिखा है 20। तो आंसर जब भी कैलकुलेट करोगे 1 से कम आएगा। तो इट इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि आप रीजन दे सकते हो यहां पर, ये डीई की वैल्यू बहुत बड़ी है और एडी की वैल्यू बहुत छोटी है। समझे? तो दोबारा देखते हैं। देखो जी दोस्तों, मुझे ये पता लगा, ए पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो इंफिनिटी, बी पर कैलकुलेट करोगे तो 1 से ज्यादा, सी पर करोगे तो 1 आएगी, डी पर करोगे तो 1 से कम, और ई पर करोगे तो 0। ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लो कि मिट रहा है, ऐसा मिट नहीं रहा। इतनी आपको क्लैरिटी है ना, इतनी क्लैरिटी। दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, इतनी क्लैरिटी आपको हो गई। चलो जी, हो गई है। तो आप मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनो कि इस ज्योमेट्रिक मेथड में ये कंक्लूजन निकलता है, जो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो भाई, कि एक क्वेश्चन आएगा मिड पॉइंट पे आंसर 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जैसे जैसे तुम डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व है सफेद रंग का बना रखा है, इससे नीचे उतरते रहोगे, एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द डिमांड कर्व, तो इलास्टिसिटी यहां पर इंफिनिटी है और इधर 0 है। तो जैसे जैसे नीचे मूव करते रहोगे इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होती रहेगी। तो लिखते हैं एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग डिमांड कर्व, अलोंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉल्स। ठीक है, ऊपर चढ़ेंगे तो बढ़ेगी, नीचे उतरेंगे तो घटेगी। टुवर्ड्स 0 की तरफ जाओगे तो इलास्टिसिटी कम होती रहेगी। इज इट ओके और नॉट? फाइन, इज इट ओके और नॉट? जल्दी बताओ, है ना? क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, चीजें आपको पता लग गई है। बाबू देखो, कितने मेथड हो गए हैं आपके? 3 मेथड करा दिए, अब एक मेथड और कराऊंगा। ये लो जी, ज्योमेट्रिक मेथड भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक बात सुन लो, ये 2 जो बचे हुए मेथड है वो अगली क्लास में कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा और कुछ भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि डिफरेंट मेथड, अभी आप सबके डाउट्स हैं, तो डाउट में से ये आया, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा डाउट में, देखें, डिफरेंट मेथड गिव्स
डिफरेंट आंसर। अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर निकलता है। ठीक है, अलग मेथड से अलग अलग आंसर निकलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो मेथड बोला होगा मॉड्यूल के अंदर वही करना है आपको, इस बात को क्लैरिटी ले लो। अब एक आधा इसके ऊपर एमसीक्यू देख लेते हैं भैया, जो भी इस चैप्टर से बनता है, थोड़ी और क्लैरिटी होगी आपको। लो जी, मैं निकालता हूं इलास्टिसिटी का क्वेश्चन। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन लिखे हुए यहां पर 88, 87, 88, 87, ये होमवर्क में है, ये अभी क्लास खत्म होती सॉल्व करने हैं आपको। 88, 87, अच्छा पहले देख लूं। 88, 87 होमवर्क में है, ये भी कर लोगे तुम, जैसे क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही करने हैं। 74 भी करना है आपको। ठीक है, और ये वाले मेथड मैंने जहां पर लिखा है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको 33। ठीक है, ये पिज्जा वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया 25, राइट, ये क्वेश्चंस मैं ही करा चुका हूं आपको 3-4 लगातार। 33 आप कर लेना। ठीक है, अभी बचा है तुम्हारा क्रॉस इलास्टिसिटी बची है, इनकम इलास्टिसिटी बची है, 2 मेथड बचे हुए हैं, वो आपको अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, बस मैं ये देख रहा था कि आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है जी, मॉड्यूल के अंदर ही बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन गिवन है राजे, 100 से ज्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है। वही क्वेश्चन ढूंढ रहा था मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है, ढूंढ के आ रहा हूं, तुम्हें बता दिया, बस मैंने क्वेश्चन दिखेगा तो करा दूंगा, ले आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन, टेंशन मत लो यार। ठीक है, ओके रिपोर्ट है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही फिर यार। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है फिर अजय, थैंक यू सो मच, है ना, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। लीडर बोर्ड देख लो लेकिन, रोहित, वेदांत, कृष्णा, लक्की, मंजू, अलापुन, वंशिका, नीलेश, भारती और सोनम पटेल, दीज आर द टॉपर्स। बाय बाय, टा 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 टा।